अरे रे 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 रे, डेंट पड़ गया। अभी ठीक करता हूँ, देखता जा। मेरे दिल में जो दर्द है ना, उसे मैं बोल के नहीं बता सकता, इसलिए जख्मों के जरिए बता रहा हूं तुम्हें। अब जो दर्द अंदर है वही बाहर भी हो रहा है। तो क्या बोलता है, अब भी लड़ाई करेगा? तो आजा। भाग! छोड़ दे, मर जाएगा वो। छोड़ से, छोड़ से, छोड़, छोड़, छोड़ से, छोड़, छोड़, छोड़ दो उसे, छोड़, छोड़, छोड़ दो उसे, छोड़ना। मारना, ये तेरे दोस्त है ना? कम से कम तेरे पास ये तो है। मेरा तो कोई भी नहीं है। तुझे लगता है इससे मुझे दर्द होगा? मेरा बाप नहीं है, माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी किसी और से शादी कर रही है। नहीं, नहीं, नहीं। तो मेरे मरने के बाद भी कोई रोने वाला नहीं है मेरे पीछे। तुमने ऐसा क्यों किया यामिनी? I love you यामिनी, I love you। वापस आ जाओ यामिनी। आप सुन रहे हैं 98.3 रेडियो मिर्ची और मैं हूं आपकी प्यारी भार्गवी। वर्ल्ड फेमस लवर किताब के लेखक मिस्टर गौतम आज जेल से छूटने वाले हैं। किताब में गौतम और यामिनी की अधूरी कहानी होते हुए भी उसकी 50 लाख कॉपी बिक चुकी है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज गौतम अपने फैंस से मिलकर इस कहानी का राज खोलने वाले हैं। तो शाम को मिलना ना भूलें, तब तक सुनते रहिए ये खास गाना 98.3 मिर्ची पर। इट्स हॉट।
गौतम चलो। आजा। ओके ओके, आराम से आराम से, एक एक करके ओके। हाथ हिला दे, स्माइल कर। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है ओके। बाद में प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज अस। हाँ हाँ, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी। वेलकम होम गौतम। तेरी बुक्स और लैपटॉप वहां टेबल पर है और वो रिव्यू आ गए हैं। अरे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। तेरे घर चलते हैं ना। अरे वहां बाद में चले जाएंगे, तू अंदर तो आ, मैं तुझे बताता हूँ। हमारे पास बहुत काम है। देख, हमारी एक प्रेस मीटिंग है, उसके बाद तुम्हें फैंस को ऑटोग्राफ देना है, फिर तू सबको वर्ल्ड फेमस लवर की बाकी बची हुई कहानी सुनाएगा। हमें बहुत कुछ करना है आज, बैठना। हेलो, हाँ वो प्रेस मीटिंग आज ही है। हाँ हम पहुंच जाएंगे। यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं क्या? तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ गौतम, मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। गौतम, तुम क्या सोच रहे हो? इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ। हमारे बुजुर्ग ना सही कहते हैं, जब हम कुछ खोते हैं तो हमें उससे बेहतर ही मिलता है। शायद तेरे साथ भी यही हो रहा है। अगर तुम्हारे बीच झगड़ा नहीं होता तो शायद ये बुक कभी नहीं छपती और शायद तुझे इतनी सक्सेस भी नहीं मिलती। भाई तू जानता है तू कितना लकी है। तूने उसके सिर पर पत्थर मारा, फिर भी वो बच गया और तुम सिर्फ 2 साल में जेल से बाहर आ गए। आज तक कभी सुना है कि किसी बुक का आखिरी पेज खाली होने के बावजूद उसकी 50 लाख कॉपी बिकी हो? मेरी बात मान गौतम, प्लीज जा और उस कहानी को कंप्लीट कर दे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस लवर। तैयार हो जा। आप सब बैठ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। शायद इंडिया में पहली बार हुआ है कि एक लेखक को उसकी किताब के साथ साथ इतनी प्रशंसा मिली हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन का अर्थ ना हो और किताब का अंत ना हो तो दोनों ही बेकार हैं, लेकिन इस बुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। सॉरी गौतम, ये बुक हमने तुम्हारी परमिशन के बिना ही सीसी पब्लिशर द्वारा छपवा दी थी। शायद ये हमारी फ्रेंडशिप की ताकत है कि हम इतना अहम निर्णय ले सके, क्योंकि जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैं इस किताब को पब्लिश किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाया। तो और वक्त गवाए बिना मैं बुलाना चाहूंगा मेरे भाई को, द वर्ल्ड फेमस लवर हिमसेल्फ, गौतम। आप सब लोग काफी अरसे से ये जानना चाहते हैं कि बुक का अंत क्या और कैसे होगा, है ना? सर, यामिनी और गौतम का क्या हुआ? उस हादसे के बाद जब गौतम जेल गया तो यामिनी टूट गई और उसका इंतजार करने लगी। उसने किसी के साथ शादी नहीं की। किताब के नाम पर कहानी ऐसे भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। वर्ल्ड फेमस लवर बुक में जो यामिनी और गौतम की जो कहानी आपने पढ़ी है वो मेरी कहानी है। और असली जिंदगी में कोई इंतजार नहीं करता, हमें अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है। कंप्यूटर की तरह हमारी जिंदगी में बैकस्पेस बटन नहीं होता, हमें गलतियों को डिलीट करके फिर से लिखने का मौका नहीं मिलता है। यामिनी ही मेरी सब कुछ थी,
मैंने माँ बाप से ज्यादा यामिनी के साथ वक्त बिताया है। जब मैं राइटर बनना चाहता था तब उसने मुझे सपोर्ट किया, बस 1 साल के लिए। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। जब मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था तब वो मेरे साथ थी। जब मैं ये किताब लिख रहा था तब वो मेरे साथ थी। और आज जब मैं आप सबके सामने खड़ा तो मेरे साथ नहीं है। वो अपने परिवार के साथ पता नहीं कहां पर है। आई मिस हर।